विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ऑक्सीजन मैन के नाम से मशहूर पर्यावरण प्रेमी राजेश जायसवाल ने अपने परिवार के साथ पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। राजेश जायसवाल ने कहा कि जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उससे निपटने के लिए सिर्फ पेड़ लगाना ही उपाय नहीं है, बल्कि लगाए गए पेड़ों को संरक्षित करना भी उतना ही आवश्यक है। उन्होंने सरकारों से अपील करते हुए कहा कि विकास के नाम पर जंगलों और पेड़ पौधों को काटना बंद किया जाए। यह प्रकृति ही हमारा जीवन है। अगर हम इसे नुकसान पहुंचाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। राजेश जायसवाल ने लोगों से भी हर साल कम से कम एक पेड़ लगाने और उसकी पूरी देखभाल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पर्यावरण बचाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। जी, आज विश्व पर्यावरण दिवस है और आपको ऑक्सीजन बैंक के नाम से भी जाना जाता है। तो कितना महत्वपूर्ण आज के लिए आपका दिन है? क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं आज के दिन के लिए? मैं आज के लिए संदेश देना चाहता हूँ कि हर घर में हर एक व्यक्ति को एक कम से कम हर साल एक पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन का एक स्रोत है। मुझे ये लगता है, क्योंकि यदि हमारे पेड़ नहीं रहेंगे तो मुझे लगता है कि हमारी लाइफ अपने आप कम हो जाएगी। इसलिए पेड़ों का होना जरूरी है। मैं देखता हूँ कि कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि लोग पेड़ लगाते जरूर हैं, लेकिन उनकी देखभाल नहीं करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। यदि आपने पेड़ लगाए तो ये मान के चलना चाहिए कि ये आपके बच्चे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड हैं। ये आपको यदि स्वस्थ आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनका भी योगदान है आपके जीवन के लिए। सर, कई बार ये देखा गया है कि किसी प्रोजेक्ट के चलते जो जंगल है उनको भी कटान के लिए दे दिया जाता है। जब बाद में पता चलता है, पब्लिक का विरोध होता है, तब उसको रोका जाता है। तो उसके लिए क्या कहेंगे? डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि हम किसी से छेड़छाड़ करें? नहीं, एकदम नहीं होना चाहिए। ये होना ही नहीं चाहिए। उसके और भी तरीके हैं। अभी मैं चाइना गया था, वहाँ मैंने देखा उन्होंने जंगलों के बीच में पुल बनाए और इतना अच्छा लग रहा था उनका जंगल अपना पेड़ उन्होंने कोई भी खराब नहीं करे, उसी से उन्होंने रास्ते निकाले और करा। यही यहाँ भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो हमने देखा एक दूसरे का रकम है, यदि रोड बननी है तो सारे पेड़ काट दो, जो बहुत गलत तरीका है। कोई भी गवर्नमेंट हो उसको ये सोचना चाहिए कि पेड़ में भी जीवन है। आप किसी की हत्या कर रहे हैं, मैं तो ये मान के चलता हूँ कि पेड़ को काटने मतलब आप उनकी हत्या कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। एक तरफ तो आप उनसे ऑक्सीजन ले रहे हैं, आपको जीवन दे रहे हैं, और दूसरी तरफ आप उनको सरेआम मार रहे हैं। यही तो है कि आप उनको कटवा रहे हैं। तो नहीं होना चाहिए ऐसा। मैं सरकार से ये आग्रह करूंगा कि यदि इस तरह कोई प्रोजेक्ट हो तो उनको पूरी तरह से पेड़ों को बचा करके ये काम करना चाहिए। आप कितना समय देते हैं? आपने बहुत पेड़ देखे आपके लगे भाई, कितने साल हो गए? देखिए, यहाँ तक पेड़ों की बात है, ये तो 8 से 10 साल हो रहा है इनको। मैंने 10 साल पहले लगाए थे। मैंने फैक्ट्री में अभी पिछले साल भी 1857 पौधे लगाए हैं, बख्शी तालाब से लेकर के पूरे छठा मिल चौराहे तक। तो आज भी यदि आप हमारे साथ चलें तो बहुत अच्छी तरह से मुझे लगता है कि इतना अच्छा लगता है वहाँ पहुँचने पर। तो मैंने क्या कहा कि यदि ये पेड़ हैं तो समझ लीजिए हमारे जीवन है। हम तो ये मान के चलते हैं। आप कितना समय पानी डालने में लग देते हैं अपना? देखिए, यदि यहाँ की बात कर लें तो 2 घंटे कम से कम इसमें सुबह लगता है, 2 घंटा शाम को लगता है। गर्मियों के, सर्दियों में मैं एक टाइम पानी डालता हूँ इसमें। तो क्योंकि यहाँ पर लगभग 500-550 पौधे हैं हमारे पास सारे, मैंने जो बना रखे हैं यहाँ पर। लेकिन यदि फैक्ट्री चले जाइए तो वहाँ पर लगभग 1700-1800 पौधे इस समय हमारे पास है। सर, जैसे कि लोग जैसे छोटे घर होते हैं, जगह की अभाव बताते हैं पेड़ लगाने के लिए, तो उनको क्या कहना चाहते हैं? किस तरीके से वो कुछ ना कुछ अपने पेड़ों की कुछ वैरायटी अपने यहाँ लगाए? देखिए, इसमें मुझे लगता है कि गमले आए हैं, गमलों में आप पौधे लगाइए। फूल, लोग सिर्फ फूल पे ध्यान देते हैं, लेकिन मुझे नहीं। मुझे लगता है फूल के साथ फल जरूर लगाने चाहिए। छोटे छोटे गमलों में फल लगते हैं, क्योंकि आप नीम है ऐसा बोल लीजिए, आप किसने कहा कि आप बड़ा पेड़ लगाइए? आप एक गमले में लगाइए ना। एक नीम ऐसा पेड़ है जो आपको पता नहीं चलता, लेकिन वो आपके पूरे परिवार को, यदि आपने जहाँ पे रखा है तो आपको पूरे परिवार को स्वस्थ रखता है। अब जैसे ये हमारे शाहरुख हैं, ये सुबह और शाम हमारे साथ लगे रहते हैं। तो अकेले तो नहीं हो पाएगा इतने, क्योंकि मैंने कोई माली नहीं रखा हुआ है। हम खुद, और ये मेरे एक तरह से हेल्प करता है। हम दोनों लोग सुबह और शाम पानी डालना, खाद डालना, इसमें लगे रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि हमारे सारे बच्चे एक साथ हमारे साथ खेल रहे हैं।
और सुबह जब मैं करता हूँ, इनको पानी देता हूँ या खाद देता हूँ, तो जब मैं म्यूजिक लगा देता हूँ तो मुझे लगता है ये भी गाने सुन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अपने आप हमारे ये पौधे सारे खुशी से नाच रहे हैं, जो ऐसा एहसास होता है अंदर से, और ये सच्चाई भी है। आप सुबह अपने पौधों को सिर्फ आप एक छोटा सा लाइट म्यूजिक दे दीजिए, आप देखिए वो कभी भी पौधा आपका कभी भी खत्म नहीं होगा, कि उनको भी चाहिए संगीत।